सभागार में इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मेरे सम्मानीय प्रतिकुलपति जी, आदरणीय दीदी जी, कुल सचिव जी, स्वामी परमादेव जी, और सभागार में बैठे हुए अन्य हमारे सभी सम्मानीय शिक्षकगण, शिक्षिकाएँ, सभी हमारे आचार्यगण, प्रतिभागीगण और शोध छात्र। टॉपिक थोड़ा सा जो रिफ्रेशर कोर्स में चूंकि रिफ्रेश होना है तो टॉपिक बदलते रहना चाहिए। अभी सुबह के जो सत्र में आप लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप लोगों ने आपको जो बृहद जानकारी जो दी गई, और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है लेक्चर था, जिसमें बहुत सारी सूचनाएं आपको जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मिली। अब इस सत्र में रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे योग साइंस हो, चाहे फिलॉसफी हो, कोई भी जो सब्जेक्ट्स हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी सबके लिए एक ही होती है, केवल उसका पैटर्न सिस्टम थोड़ा सा अलग अलग होता है। तो हमारे मैं ज़्यादा जो हमारे शोध छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से आप लोग देखें और सुने। और क्योंकि यहाँ पे हमने जो पाया है, हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। रिसर्च तो सभी लोग जानते हैं, डिफिनेशन सभी लोग जान रहे हैं कि रिसर्च क्या होता है। पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए, उसके बाद कोई ट्रेनिंग का है तो अपना ट्रेनिंग कर लिए, इसके बाद रिसर्च करना है, रिसर्च करवाना है। उसमें भी जो है बहुत सारे जो है अंधकार में खोजते रहते हैं कि कोई चीज़ अपना मिले जो है, तो कोई अंधकार में खोजने वाली चीज़ नहीं है। जो आप पढ़े हैं जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिसमें आप किए हुए हैं, उसी में आपको पास जो है कहीं कहीं आपको रिसर्च की जो टॉपिक्स है उसी में अवेलेबल है, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने शुरुआत किया है कि रिसर्च होता क्या है। तो आप जानते हैं कि इसकी जो हमने 3-4 जो है डिफिनेशन मैंने दिया है। ऊपर के डिफिनेशन एक दिया हुआ है कि ये जो है बहुत ही एक जो है नॉलेज आप गेन करते हैं, चाहे आपका नेचुरल फिनोमेना है, चाहे ह्यूमन फिनोमेना है, एक आप नॉलेज इसके लिए जो है करते हैं। और आल्सो इट इज सर्च फॉर द नॉलेज। सर्च और रिसर्च में अंतर है दोनों में। इसमें खोज में होता है कि एक पीस आप खोज, जो कि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप खोज करते हैं। और जो न्यूटन्स लॉ जैसे आपने पढ़ा है, जो या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो है, ये जो फर्स्ट टाइम जो रिसर्च हुआ उसके बाद सर्च हुआ, ये बाद में उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उस पर जो है रिसर्च करते हैं। क्योंकि प्रायः हमने जो देखा है कि लोग कहते हैं कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं ये साफ सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, पॉजिटिव है कि नहीं है। हमेशा रिसर्च जो है पॉजिटिव निगेटिव भी आपका जो है हो सकता है। जैसे मैं अभी ये बातें हो रही थी, अभी मैंने कटियार साहब से पूछ रहा था कि सूर्य नमस्कार में जो है कितने जो है प्रकार के आसन या कितने आप करते हैं। तो शायद उसमें बता रहे थे 8 होता है, कहीं पर 9, कहीं पर जो है 10 होता है। अगर एक मान लीजिए कहीं पे एग्जाम्पल करके फिक्स है कि 8 ही उसमें जो आसन होते हैं, तो वो क्यों 8 ही होते हैं? क्या 8 कहीं पर किताब में लिखा हुआ था, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, या आपके किसी जो ऋषि मुनि ने जो आपको बताया, किसी संत ने बताया है आपको? अगर 8 है तो, अगर वेरिएबल है तो नहीं हम कुछ कहेंगे, लेकिन अगर 8 ही है तो क्यों? आप क्यों पर जो है आप जाइए, आप कहिए कि 8 नहीं, इसके लिए 9 होता है। हम ये भी जो एक जो विधा है जो योग का, ये भी जो सूर्य नमस्कार में आ सकता है। या जो 8 है उसमें आप उसको काट सकते हैं कि नहीं साहब, ये जो है ये जो विधा है ये सूर्य नमस्कार में नहीं आता, ये 7 ही जो विधा जो है होगी जो है। तो ये जो आप एक जो आर्गुमेंट देंगे, एक थियोरी देंगे, यह निश्चित है कि जब इसके लिए आप एक जेन्युइन आर्गुमेंट देंगे और इसको जो है आप वैलिड करेंगे आप, तो यह पेपर आपका जो पब्लिश हो जाएगा पेपर, उसी समय जो क्रिटिसिज्म आपका शुरू हो जाएगा। जब उसको जो है ऋषियों के पास जाएगा, मुनियों के पास जाएगा, जानकार के पास जाएगा, तो हो सकता है कि आपका क्रिटिसिज्म जो है शुरू हो जाएगा। तो वह आपका रिसर्च हो गया। एक सर्च आपने किया, वो सही किया कि
गलत किया, लेकिन आर्गुमेंट के साथ अगर आपने किया है तो वह पेपर में पब्लिश हो जाएगा। वो है आपका अन्य लोगों के लिए जो नेगेटिव है, लेकिन आपका एक थॉट था, आपकी एक जो है सोच थी, और उसके अनुसार आपने एक आर्गुमेंट दे करके, एक तर्क दे करके उस पेपर को आपने जो पब्लिश किया जो है। अब उस पर जो है नेगेटिव जो आ रहे हैं अब इसके बाद कि नहीं नहीं आपने जो कहा है गलत किया है, तो सर्च पे रिसर्च जो है ऐसे ही आगे जो बढ़ता जाता है। क्योंकि कभी जो है सर्च जो है अपने आप में या कोई उस पर जो रिसर्च किया हुआ वो पूर्ण नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि अगर जो है इजेक्ट हो गया, वो कंप्लीट हो गया, तो आगे फिर न तो रिसर्च होगा ना आगे जो है सर्च होगा जो है। तो हमेशा जो है कुछ न कुछ उसमें जो है छूटा रहता है। दूसरे शब्दों में जो है अगला भी हमने जो एक वो डेफिनेशन दिया है कि भाई कोई जो है यह एक कला है। रिसर्च जो है आपकी एक जो कला है, जिसके इस कला के आधार पे कोई एक जो साइंटिफिक जो है चीज़ों की आप खोज करते हैं, इसको आप जिसमें कि आपका एकेडमिक जो है एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। और आगे नेक्स्ट ये भी जो दो डिफिनेशन मैंने दिया हुआ है, लास्ट में जो हमने यही कहा है कि जो है रिसर्च बीइंग ए साइंटिफिक एक्टिविटी, नॉलेज इन इट्स कंटेक्स्ट refer to the facts obtained with the help of observation, analysis and interpretation। यह मेन इसका जो है जो 4-5 जो डिफिनेशन दिया गया था, 5वां जो डिफिनेशन यही है कि आप जो ऑब्जर्वेशंस आप करते हैं, उस ऑब्जर्वेशंस की आप जो एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के आधार पे जो आप इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, वही आपका जो है रिसर्च है जो है। नेक्स्ट, अब जो टाइप ऑफ रिसर्च में है, पहला तो यही हो गया कि भाई कि आप कोई जो है जो न्यू कोई फैक्ट्स का है, इसको जो है आप कर सकते हैं। दूसरा है कि वेरीफाई द ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैक्ट। इसके बाद न्यू थियोरी, आप जो न्यू थ्योरी जो कोई जो डेवलप आप कर रहे हैं, इसमें जैसे कि हमने बताया कि ये फैक्ट जैसे दिया हुआ हमने बताया तभी जो है कि कोई फैक्ट जो सूर्य नमस्कार का ही जैसे मैंने जो है एग्जाम्पल दिया है आपको, तो दूसरे तीसरे में यही है कि अगर वो जो है इसके लिए 8 अगर आसन होते हैं, तो आप उसको वेरीफाई करिए, यहाँ भाई इसमें 8 ही होते हैं, 9वां नहीं जो पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता जो है। या कोई जो न्यू थियरी अगर आप जो करना चाहते हैं, उसमें आप जोड़ना चाहते हैं, तो ये जो आप न्यू थ्योरी हो सकता है। काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो हमेशा होता है, जैसे जब इक्वेशन होता है, आप लोग जानते हैं कि y = mx + b, तो यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट भी वेरिएबल की बात करते हैं, और कहते हैं कि x जो आपका काज है और y जो है इफेक्ट है जो है, क्योंकि y का जो काज है रीजन है x है, और x को जो अफेक्ट कर सकता हुआ जो है y है। तो दोनों को काज और इफेक्ट का इस तरह की कोई जो रिलेशनशिप आप कर सकते हैं, या कोई जो नई चीज जो लॉ और थियरी कोई जो डेवलप कर सकते हैं, या कोई जो है फार्मूला आप जो वो डेवलप कर सकते हैं, कोई एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस है उस पर आप जो है कॉन्सेप्ट कोई आप जो है दे सकते हैं। और रिसर्च में आप जानते हैं कि आपका जो क्वांटिटेटिव भी रिसर्च होता है और जो क्वालिटेटिव रिसर्च भी होता है, आपका जो है दोनों तरह से जो है रिसर्च करते हैं। पर्पज ऑफ द रिसर्च क्या है? पहला है कि टू सॉल्व करेंटली एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, अप्लाई रिसर्च। जैसे जो है आपको जो है डॉक्टर अनुराग जी का आप लोगों ने जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर देखा था, वो जो है एक्सपेरिमेंटल था, जो है वो करंट प्रॉब्लम था कि हमारे सामने एक जो प्रॉब्लम था उसको हम जो है देख रहे थे कि कोविड जो है 19 आ चुका है, उसको हमको सॉल्व करना है। तो उसके लिए एक जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और एक्सपेरिमेंटल इन्होंने जो करके जो दिखाया। या तो इस तरह का भी रिसर्च जो है हो सकता है, या कोई चीज ऐसी चीज है जिसको कि बेसिक और फंडामेंटल चीजों को अगर मैं कुछ खोज करना चाहता हूं तो उस पर भी आप जो है कर सकते हैं। अप्रोचेज इसके बहुत सारे हैं जो है, चाहे आप जो क्वांटिटेटिव आप एनालिसिस पर कर रहे हैं या जो क्वालिटेटिव टाइप का है। प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव जो रिसर्च, इसके जो बारे में जो है आप जानते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव का क्या होता है, इसमें आगे की चीज़ों को जो है जानना। जैसे अगर आपको अगर ये कहा जाए कि अगर ये जो सड़क के किनारे आप खड़े हो जाएं और आप देखें कि जो है प्रति घंटा में जो है कितने कार जो पास हो रही हैं, अब इसके लिए भी जो है एक दिन में एक समय में नहीं कर सकते कि आप 1 घंटा जो बैठ जाएं तो आप इस पर आप कर सकते हैं। आप इसके लिए जो है आप देखेंगे कि पीक आवर क्या है, सुबह भी बैठेंगे, दोपहर में बैठेंगे, शाम को बैठेंगे। ये भी आप देखेंगे कि कहीं पर जो है
हरिद्वार में कहीं पर प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उस दिन जो कम कार जो पास हो रही हैं, या किसी दिन जो मेला लगा हुआ है तो उस दिन जो ज़्यादा जो कार जो पास हो रही हैं, तो इसकी जो स्टडी करना है तो आप पीछे का नहीं कर सकते। आप जो है जब भी करेंगे आप आज से शुरू करेंगे और आगे का जो कर सकते हैं। तो इस तरह के रिसर्च को जो है आपका जो प्रोस्पेक्टिव रिसर्च होता है, या जैसे जो हमारे पास जो प्रेग्नेंट जो फीमेल्स होती हैं तो आप इंटरनेटल जो केयर की बात करते हैं उनको परसू करते हैं, हॉस्पिटल में लोग जाती हैं, चेकअप कराती रहती हैं। तो ये सब आपका जो प्रोस्पेक्टिव सर्वे है। अगर ये कहा जाए आपकी जो है हमारे जो वेलनेस सेंटर में जो है जुलाई महीने में जो है कि कितने ऑन एवरेज जो कितने पेशेंट जो आएंगे, जिसके लिए हमको जो है एकोमोडेशन की जरूरत पड़ेगी, हमको फैसिलिटी देने की जरूरत पड़ेगी। तो यह आप जब करेंगे तो इसको जो प्रोस्पेक्टिव सर्वे करेंगे, आगे आप चलकर इसको जो आप देखेंगे जो है रिट्रोस्पेक्टिव जो सर्वे का है। इसमें हमेशा जो रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे, जैसे आपका अगर आप पॉपुलेशन की तरह से ले सेंसस होता है, सेंसस को आप जानते हैं कि जो 10 साल पे जो है वो जनगणना होती है, वो पीछे का जो थियरी सब ले आ जाता है, डेटा सब जो है, ये जो रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे हुआ। या कोई अगर कहता है कि भाई लास्ट 3 मंथ्स का जो है हमें आप बताने की जो है ऑन एन एवरेज जो है पर डे जो है किसी हॉस्पिटल में कितना पेशेंट एडमिट हुए जो है, तो आप ये जो पीछे का रिकॉर्ड्स आप ले लीजिए, पीछे का रिकॉर्ड्स देख करके आप जो बता सकते हैं। तो यह जो है रिट्रोस्पेक्टिव सर्वे है। तो पर्सपेक्टिव जो है रिट्रोस्पेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे सब लोग जानते हैं, यहाँ पर जितना सर्वे योग साइंस में और जो सब कुछ हो रहा है सब कुछ जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे ही है। थ्योरेटिकल सर्वे जो है कुछ मैथमेटिकल पार्ट इसका होता है, ये भी आप देखते हैं जो है। एक्सपेरिमेंटल और इंटरनेशनल जो है रिसर्च, ये हमने बताया था कि जो उस दिन डॉक्टर अनुराग जी का जो था रिसर्च जो है आपका एक्सपेरिमेंटल सर्वे था। लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस फॉलो अप स्टडी, किसी चीज को हमको ये करना है कि आगे आने की चीजों को जो है कैसे हम इसको जो फॉलो अप करके हम जो सर्वे जो है हम कर सकते हैं, इसके लिए जो रिसर्च होता है। टॉपिक सिलेक्शन जो है, आप टॉपिक का सिलेक्शन जो है आप कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत सारे जो ये है टॉपिक शुड बी रिसर्चर वन इंटरेस्ट, या तो जो शोध छात्र है उसके समझ में आ रहा है कि हम इस टॉपिक पर हम करना चाहते हैं रिसर्च जो है, ये हमारे बड़े इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, वो कर सकता है। और ये भी होता चाहिए कि जो स्टडी उसकी हो रही है, जो उसने सोच किया है वो फिजिबल है कि नहीं है, वो कितने बड़े डेटा पर कर सकता है, यूनिवर्स क्या उसका है, पॉपुलेशन क्या उसका है, उसके लिए अकेले जो है उसको 2 साल 3 साल में फिजिबल है कि नहीं, वो कर सकता है जो है। दूसरी बात जो उसके इस तरह से भी टॉपिक का सिलेक्शन करना चाहिए, जो जिस पर वो जो रिसर्च कर रहा है वो सोसाइटी के लिए कितना जो है यूजफुल है, इसको भी उसको वो देखना चाहिए जो है। इसके बाद जो है स्टडी उसकी स्पेसिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत जो है इस तरह से ह्यूज जो प्रॉब्लम्स हो, वेग प्रॉब्लम हो जिसको कि लोग ना समझ पाए जो है, और उसके पास जो टूल्स हो, जो टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से वो रिसर्च करना चाहता है, वो जो एक्सेसिबल हो, ये भी करना चाहिए। टॉपिक सिलेक्शन जो है वो कैसे जो होता है, किस तरह से टॉपिक जो सेलेक्ट करते हैं जो है, वही हमने बताया कि उनका जो है जो छात्र है उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा, जो है उसका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, या जो है टॉपिक उसको ये भी मिलता है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मिलता है, जर्नल से मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर बताया जाए कि भाई कि किसी एक सोसाइटी में, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, या ये जो है स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर डिजीज का प्रेवलेंस काफ़ी चल रहा है, उसको कहाँ से मिलेगा, जो पेपर से पढ़ा उसने। या जो है कोविड का है उसका ये कहा जाए कि भाई कि उसका पोस्ट इफेक्ट क्या है, ये उसको जानना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है उस पर काफ़ी जो बीमारियां हो रही हैं कोविड का, पोस्ट कोविड का, तो इसको कहाँ से जानकारी मिलेगी, न्यूज़पेपर से मिलेगा, जर्नल से मिलेगा। तो उसको देख करके सोच कर उसने देखा कि हमको इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहिए। दूसरा जो रिसर्च रिपोर्ट्स है, जो हमारे पहले के लोगों ने रिसर्च किया है और किस टॉपिक पर किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, क्या उनकी फाइंडिंग थी, वो सोचता है कि हमको इनके रिसर्च के ऊपर हमको रिसर्च और करना चाहिए। सोच तो रिसर्च रिपोर्ट से भी हो सकता है, या जो सुपरवाइजर हैं उनके जो है, जो उनके गाइड हैं, उनका कुछ अनुभव होगा, उनका कुछ एक्सपीरियंस होगा, वो कुछ बताएंगे कि भाई जो है आप हमारे छात्र हो, आप जो इस पर करो, रिसर्च करो, ये बता सकते हैं। या अगला जो कोई आप पूछ रहे हो किसी से, आपके फील्ड का कोई अगर एक्सपर्ट है जो है, कोई आपका एकेडमिक फील्ड का आदमी है, उससे आप जब पूछ लेते हैं तो टॉपिक का सिलेक्शन जो है, ये जो स्रोत हैं, या गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के द्वारा भी
बहुत सारी चीज़ों पर जो है अपना पब्लिकेशन होता रहता है, जो है उससे भी आपने अपना देख कर सिलेक्शन कर लिया, तो टॉपिक का सिलेक्शन इस सब माध्यम से जो है हम लोग कर सकते हैं। अब जो रिसर्च जो प्लान आपने किया तो बताया था, जितने चीज़ें हमने ऊपर की हमने बताया, जो है आप एक जो बैकग्राउंड उसके लिए एक खाका आपने बना लिया, आपके दिमाग में आ गया कि ये इस टॉपिक पर हमको जो रिसर्च करना है, उसकी जो प्रॉब्लम को आपने जो अपना सोच लिया, ऑब्जेक्टिव अपना उसका जो दे दिया जो है, और जो स्टडी है उसमें जो क्या क्या उससे जो रिलेशन हमको जो डेवलप हो सकते हैं और उसका सेटअप किस तरह से है, ये भी आपने कर लिया। अब इतना करने के बाद फिर आप जो है लिटरेचर रिव्यू पर आप गए कि हमको किस तरह से फ्रेमवर्क हम जो तैयार करें, जो है लिटरेचर कहाँ से हम जो ले आवें उसको हम जो कर सकते हैं। फिर आपने जो रिसर्च के जो डिजाइन अपना जो फ्रेम आउट किया, सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एरिया। अब सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एरिया में जो है अब कई तरह से आपके पास है। अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको लेना है तो आप जो लेबोरेटरी जो है आप बताएंगे, सेकेंडरी डेटा का आपको यूज करना है तो आप जो लाइब्रेरी में जाएंगे, उस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा होता है पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स। इस पर मैंने देखा है कि इस पर बहुत लोग, यहाँ के लोग कम से कम जो है, मैंने जो भी थे से 2-4 दिन मैंने देखा है, इस पर लोग ध्यान नहीं देते कि पॉपुलेशन और यूनिवर्स हमारा क्या है जो है, क्योंकि यह जो बहुत बड़ी, बहुत सिंपल जो एग्जाम्पल लेकर हम बता रहे हैं आपको। जैसे अगर कहा जाए कि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की जो लाइब्रेरी में प्रतिदिन जो है कितने छात्र जो है लाइब्रेरी को अटेंड कर रहे हैं, और मैं जो रजिस्टर से देखे और बताऊं कि 50 लड़के जो है अटेंड कर रहे हैं। कितने शिक्षक हमारे जो लाइब्रेरी अटेंड कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। तो अगर आप स्टेटमेंट देते हैं, आप एक जो हाइपोथेसिस आप जो बनाते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय में छात्र जो है अधिक संख्या में लाइब्रेरी अटेंड करते हैं इन कंपेरिजन टू द शिक्षक, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि आप जो है छात्र जो 50 गए हैं, कितने में गए हैं, 1000 अगर हैं विद्यार्थी तो कितने परसेंट हो गए, 5%। 5% विद्यार्थी केवल गए, और शिक्षक अगर हमारे 40 हैं तो 25% गए। तो यह जो स्टेटमेंट आपका सही है कि लाइब्रेरी में जाने वाले शिक्षकों की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्टूडेंट्स। तो यह जो स्टेटमेंट जो हाइपोथेसिस होगी, यह आपकी जो सही होगी। जो नंबर पर जो कहीं नहीं ऐसा होता। हॉस्पिटल में जो हमारे पास जो वेलनेस सेंटर है, अगर ये कहें कि जो प्रतिदिन जो है 50 जो है नए जो है पेशेंट जो है हमारे वेलनेस सेंटर में जो है आ रहे हैं, तो ये नंबर कोई अगर आपसे पूछता है भाई कि कितने परसेंट जो आते हैं, तो परसेंट कहाँ से है आप कैलकुलेट करें। यूनिवर्स आपको नहीं पता है। वेलनेस सेंटर पूरा ऑल इंडिया के साथ साथ जो है वर्ल्ड के भी लोग जो है आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको नहीं पता हो रहा है, जो है पॉपुलेशन आपको नहीं पता है, तो इसका जवाब आप नहीं जो दे सकते। केवल आप जो है बता सकते हैं कितने आदमी जो है ये आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती है जहाँ पर कि आप जो है उन्हें बता सकते हैं। इसलिए पॉपुलेशन को डिफाइन करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब तक आप पॉपुलेशन का आप नहीं आपको आइडिया, तब तक किसी अपनी फाइंडिंग को, जो रिसर्च फाइंडिंग आपका है, जो रिजल्ट मिला है, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। केवल आप स्पेसिफिक प्लेस के लिए कह सकते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए बता सकते हैं, एक जो है सोसाइटी के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जो जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरल थियरी आप नहीं बना सकते जब तक कि आपको पॉपुलेशन नहीं पता, यूनिवर्स नहीं पता है। अब टाइप्स ऑफ डेटा है और सोर्स ऑफ डेटा, कहाँ से आप जो कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपको जो देना पड़ेगा। जो है सैंपल साइज, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ये बहुत ही जो है ये भी बहुत काफी महत्वपूर्ण होता है कि सैंपल साइज और क्या किस प्रोसेस से आपने जो सैंपल किए हैं। हालांकि इसमें जो है सोशल साइंस में जानते हैं कि सैंपल साइज को ये भी कहा जाता है कि सैंपल साइज जितना आप जो बड़ा करते हैं उतने ही आपकी स्टडी जो है अच्छी होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो एरर होता है जो बाद में चल के आप देखेंगे तो किस तरह से जो मिनिमम हो जाता है। इफिशियंसी भी स्टडी की आपकी बढ़ जाती है जब स्टैंडर्ड एरर आपका जो कम होता है। तो इंटरलिंक है दोनों में। तो निश्चित है कि सैंपल साइज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसको जो हम कर सकते हैं। और वेरिएबल जो भी आप जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, वो वेरिएबल क्या है, उसको आपको किस तरह से आप जो है डिफाइन करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं। आगे भी है नेक्स्ट, यह बहुत जो महत्वपूर्ण चीज है पूरे जो स्टडी का जो है राइटिंग हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस जो है बनाना लिखना, यह
किसी भी जो रिसर्च में बहुत बड़ा है, और इसमें देखिए इसलिए उसका शब्द ही कहा गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो है स्किल्स दैट ए साइंटिस्ट हैज इज हिज हर एबिलिटी टू राइट ए गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस कैसे जो लिख सकता है, ये गुड हाइपोथेसिस इज द रिजल्ट ऑफ रिसर्च एंड रिफाइनमेंट एंड हैज ए फ्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स that make it helpful, understandable and probable। एक हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो कि काफी वो जो है हेल्पफुल भी आपको हो इस स्टडी में, और काफी जो समझने लायक हो, और जिसको कि आप सिद्ध कर सकते हैं, जो प्रूव कर सकते हैं। बेस्ट वे ऑफ राइटिंग ए हाइपोथेसिस इज जनरल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड मेजरेबल हाइपोथेसिस। यह डिफिनेशन दिया हुआ है कि अगर हाइपोथेसिस एक तो जनरल होती है कि लोग अपना कह देते हैं कि भाई इन दोनों में जो है किसी भी दो चीज है, इनमें जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस होता है भाई डिफरेंस जो है वो किसके फेवर में है, कौन कम है कौन ज्यादा है, इसके बारे में बताता है। हाइपोथेसिस जो मेजरेबल होनी चाहिए, जिसको कि आप मेजर कर सकें। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ मैं समझा रहा हूँ। ये जो है हाइपोथेसिस जो है, टू राइट हाइपोथेसिस इट शुड केप्ट इन माइंड, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले जो है जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके बारे में आप सोचें, वह बताएं। इफ यू फेल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम ही आपको नहीं समझ में आया तो हाइपोथेसिस आप नहीं लिख सकते। यू मस्ट सर्टेनली फेस डिफिकल्टी इन राइटिंग ए हाइपोथेसिस। ट्राई टू मेक ए गेस एज टू व्हाट डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप और डिफरेंस एग्जिस्ट, और आइडेंटिफाई द मेजर वेरिएबल्स इन्वॉल्व। अब इसके बाद जो एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूं, कितना बढ़िया ढंग से देखिए हाइपोथेसिस लिखने का क्या तरीका है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। एक है जो मिस्टर यक्स हैं, उन्होंने ये देखा कि योग स्किल्स का टेस्ट जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के स्टूडेंट्स जो है सीम टू गेट बेटर मार्क्स इन 10th ग्रेड। 10वें ग्रेड के बच्चों में अगर योगा स्किल का टेस्ट कहीं पे हो रहा है तो प्राय जो देखा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के स्टूडेंट्स जो है बेटर जो करते हैं एज कंपेयर टू अदर। तो उन्होंने एक जो है ये तो प्रॉब्लम, यह एक सोच आया उनमें कि प्राय ऐसा जो है वो देखा जा रहा है। तो अब उन्होंने जो है अब एक हाइपोथेसिस जो निकले को जो कोशिश कर रहे हैं। ही राइट्स जनरल हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स University of Patanjali students and other university students receive different grades on योग skills test। ये तो कहा उन्होंने कि भाई जो यूनिवर्सिटी पतंजलि के विद्यार्थी और अदर जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं वो जो है डिफरेंट, जब स्किल्स का होता है टेस्ट तो डिफरेंट ग्रेड पाते हैं। डायरेक्शन नहीं दिया उन्होंने, डिफरेंस तो बताया। अब यूनिवर्सिटी पतंजलि के बच्चे जो ज्यादा पा रहे हैं कि अदर यूनिवर्सिटी के ज्यादा पा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं दिया उन्होंने हमको। ये हाइपोथेसिस तो लिखा जो है, वेग जो है हाइपोथेसिस बता दिया। अब उन्होंने फिर नीचे कह रहे हैं कि मिस्टर यक्स लेटर राइट ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि स्टूडेंट्स गेट बेटर मार्क्स देन अदर यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स ऑन टेस्ट ऑफ योगा स्कूल्स। अब इन्होंने जो है एक डायरेक्शन हमें दिया, एक बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के स्टूडेंट्स जो है बेटर हैं एज कंपेयर टू दिस। लेकिन इस हाइपोथेसिस को जो है आप मेजर नहीं कर सकते। अब इन्होंने दिया कि डू सी दैट ही हैज नाउ गिव्स ए डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि स्टूडेंट्स आर बेटर देन द अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। हाउएवर दिस हाइपोथेसिस इज नॉट मेजरेबल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। इसको मेजर नहीं कर सकते, अब कैसे करेंगे इसको मेजर। अब इसके बाद जो है अब जो मिस्टर यक्स फाइनली राइट्स ए मेजरेबल हाइपोथेसिस व्हिच स्टेट्स इफ 10th ग्रेड्स, अब देखिए यहाँ अब दे दिया नाम उन्होंने, 10th ग्रेड यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि स्टूडेंट्स टेक रिटन क्विजेज देन दे विल रिसीव सिग्निफिकेंटली हायर मार्क्स देन 10th ग्रेड अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बिकॉज 10th ग्रेड यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि स्टूडेंट्स हैव बेटर राइटिंग स्किल्स इन योगा। अब ये जो है हाइपोथेसिस है अपने आप में परफेक्ट हाइपोथेसिस है और जो है मेजरेबल हाइपोथेसिस है जिसको कि आप जो है मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह ये हाइपोथेसिस जो है अगर
प्रॉब्लम जो ऊपर उन्होंने सोचा, एक प्रॉब्लम था, देखा उसको, जो वो न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा या जो जर्नल से देखा या उनका अपना था एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के आधार पे उन्होंने हाइपोथेसिस लिखने का प्रयास किया। आगे भाई नेक्स्ट। सोशल साइंस में जितना हमने रिसर्च बता रहा है, काफी जो सोशल साइंस का ही जो पार्ट है, जो हमारे यहाँ सोशल साइंस में ही होता है, ये सब जो रिलेशन हमने बताया। आगे चलिए। रिसर्च प्रोसेस जो होते हैं, कितने जो सोशल साइंस के जो रिसर्च है उनमें जो स्टेप क्या होते हैं, तो स्टेप में ये जो है, एक तो पहला होता है जो कंसेप्चुअल फेज होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, जो है लिटरेचर रिव्यू आप करते ही हैं जो है। इसके बाद जो है डेवलपमेंट हाइपोथेसिस, एम्पिरिकल फेज आता है जिसमें कि आप लोग करते हैं जब पेपरिंग द रिसर्च डिजाइन, डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज एंड कलेक्टिंग द डेटा। और जो एनालिटिकल पार्ट में होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये सब करते हैं नीचे। वेरिएबल जो है सबसे बड़ा जो मेन होता है कि जो रिसर्च में जो है वेरिएबल क्या है, कैसी आप जो वेरिएबल को आप जो है डिफाइन करते हैं जब आप रिसर्च करते हैं, तो ये भी नहीं उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि भाई वेरिएबल है क्या, जिस पर कि आप जो हाइपोथेसिस बनाएंगे, जिस पर आप लिखेंगे। क्योंकि वेरिएबल जो कुछ टर्म होते हैं पूरे हाइपोथेसिस में, जो आपका 400-500 की जो आप जो थेसिस बनाते हैं, वो जो ऐसा नहीं कि जो वेरिएबल जो वेरी करता रहता है। एक हाइपोथेसिस जो 2-3 लाइन की हाइपोथेसिस होती है, पूरा रिसर्च आपका उसी के इर्द गिर्द घूमता है, उस हाइपोथेसिस के इर्द गिर्द आपका पूरी जो थेसिस जो चलती है। और उसमें जो है वेरिएबल क्या आपने लिया है, जो इसको जो है आप देखते हैं कि जो प्राय जो वेरिएबल, एक तो ये होता है कि जो वेरिएबल बहुत सारे ऐसे भी होते हैं हमारे पास जहाँ पर केवल उनके जो है 2 ही वैल्यू होती है, जिसको कि जो आप जो है डाइकोटोमस वेरिएबल कहते हैं। और बहुत सारे होते हैं वेरिएबल जिसमें कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सोशल क्लास होता है, जो सोशल क्लास में जो है एक नहीं होता, इसमें लोअर भी होता है, लोअर मिडल होता है, मिडल होता है, अपर होता है, बहुत सारे होता है। इसी तरह से इनकम का स्टेटस है, जो है लो, मिडल, हाई, बहुत सारे क्लासेस होते हैं अब सोशल साइंस में, ये भी आप करते हैं। अब टाइप ऑफ वेरिएबल्स में आपने देखा है कि इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो प्रेडिक्टर भी कहते हैं। जैसे अभी हमने इक्वेशन के माध्यम से बताया था, y = ax + b, सिंपल जो है लीनियर स्ट्रेट लाइन कहें चाहे इसको, चाहे जो रेग्रेशन लाइन कहें, y = ax + b। इसमें x जो है दिस इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, काज वेरिएबल है, वही आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या जो प्रेडिक्टर है वो। डिपेंडेंट और जो है आपका क्राइटेरियन बल y है, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये हो गया। कंट्रोल वेरिएबल होता है जो कि दोनों में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किस प्रकार का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको कंट्रोल करता है, उसको बताता है। जैसे आगे डेफिनेशन में दिया है, ये जो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इसका जो डेफिनेशन ये है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज अ प्रिज्यूम्ड काज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दे आर आल्सो नोन एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। यही जो आपका x है, जो y = x + b है, तो x है जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज ए प्री-एज्यूम्ड इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो x के द्वारा जो काजल वेरिएबल हमारा x है, उसका जो है इफेक्ट क्या हो रहा है y पे, ये जो है होता है। इट इज consequences and the condition which the researcher has to explain and illustrate, hence these are the explained variables। इसलिए इसको जो मेजरेबल वेरिएबल्स कहते हैं। और कंट्रोल वेरिएबल से नीचे वाला, ये कंट्रोल वेरिएबल हेल्प्स इन टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इट सर्व्स टू टेस्ट सो एंड सो रिलेशनशिप। अभी हमने बताया। तो ये जो है वेरिएबल्स आपको जब आप स्टडी करते हैं तो कंट्रोल वेरिएबल्स का जो प्राय आप नाम लेते हैं, क्योंकि कंट्रोल वेरिएबल्स ही आपको जो है मेडिकल टाइप के जितने भी आपके रिसर्च होते हैं वो हमेशा जो है इसको टेस्ट करते हैं कि आपका कंट्रोल ग्रुप क्या है जो है। क्योंकि इसको आप एक सर्टेन जो है एटमॉस्फेयर में सर्टेन जो चीज़ों में आप इसको कंट्रोल करते हैं, जो भी इसमें नंबर्स होते हैं, और एक होता है जो कि अनकंट्रोल ग्रुप होता है, फिर आप कंपेयर करते हैं, बीच में आप निकालते हैं। आगे चलिए। अब जो जितने वेरिएबल्स हैं उनको मेजर कैसे करते हैं, ये भी कभी कभी लोग पूछते हैं भैया कि जो है अब नॉमिनल स्केल क्या होता है। क्योंकि ये भी हम आपको बता दें कि
बहुत सारे जो है पीएचडी होती है जो मैं यहाँ पर देखता हूँ, प्राय हम पूछता भी हूँ, उसमें कोई जो है वो टेस्ट वेरिएबल्स या स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि सब जगह थेसिस सब जो आपका जो क्वांटिटेटिव टाइप का जो डेटा है या जो क्वालिटेटिव जो डेटा है, हमेशा जो क्वांटिटेटिव डेटा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिस्टम बना हुआ है जो है